विगत वर्षों की भांति गत खरीफ वर्ष 2020-21 में भी शासन के निर्देशानुसार प्रदेश की समस्त सोसाइटियों के 2311 उपार्जन केंद्रों से धान खरीदी की गई थी, किंतु शासन के गलत नीति के चलते आज तक उपार्जन केंद्रों में धान सड़ते हुए पड़ा हुआ है। आग्रह है कि प्राकृतिक रूप से धान में सुखद के कारण आई कमी एवं वर्षा से सड़ने के कारण जो कमी आई है उसका प्रावधान किया जाए ताकि सोसाइटियों को क्षतिपूर्ति की राशि मुहैया कराई जाए। ज्ञातव्य है कि शासन की धान खरीदी नीति के अनुसार उपार्जन केंद्रों में यदि धान की आवक बफर लिमिट से ज्यादा आती है तो उसे 72 घंटे में उठाए जाने की अनिवार्यता है और संपूर्ण धान को 31 मार्च तक आवश्यक रूप से उठाए जाने की खरीदी नीति में स्पष्ट उल्लेख है, किंतु उक्त नीति का पालन नहीं होने के कारण ही धान में भारी शॉर्टेज आ रही है, जिसकी जिम्मेदारी शासन को लेनी चाहिए। माह मार्च और अप्रैल 2021 में उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव नहीं किया गया। उक्त अवधि में धान उठाव हेतु ना तो राइस मिलरों को डिलीवरी ऑर्डर दिया गया और ना ही ट्रांसपोर्टरों को परिवहन आदेश दिए गए, जबकि राइस मिलें एवं संग्रहण केंद्र पूरे खाली पड़े रहे, जिसके कारण आज तक धान का उठाव ना तो उपार्जन केंद्रों से हुआ और ना ही संग्रहण केंद्रों से हो पाया है। इसकी सूक्ष्मता से जांच की जानी चाहिए, जो कि अति आवश्यक है। सोसाइटियों में कई महीनों तक पड़े रहने वाले धान के रखरखाव में आए अतिरिक्त खर्च का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। धान खरीदी किए जाने के एवज में समितियों को दी जाने वाली कमीशन की पूरी राशि मुहैया कराई जाए। धान में आई कमी की भरपाई सोसाइटियों को दिए जाने वाले कमीशन की राशि से नहीं काटी जानी चाहिए। समितियों को प्रोत्साहन राशि अतिशीघ्र मुहैया कराई जाए। खरीफ वर्ष 2020-21 में धान खरीदी के समय किसानों द्वारा दिए गए बारदाने की आधी अधूरी राशि अभी तक मिली है। शेष राशि का भुगतान अतिशीघ्र कराया जाए। खरीफ वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में धान खरीदी के लिए सोसाइटियों शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से लिए गए बारदानों की राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, उसे शीघ्र दिलवाया जाए। इस साल धान खरीदी 1 नवंबर से आवश्यक रूप से प्रारंभ की जाए। कांग्रेस के वादे के अनुसार विगत 2 वर्षों के लंबित धान के बोनस का भुगतान तत्काल किया जाए। छत्तीसगढ़ शासन मंत्री परिषद द्वारा विगत वर्षों में लिए गए निर्णय के अनुसार मार्कफेड के धान संग्रहण केंद्रों में सूखद शॉर्टेज के मापदंड तय करने हेतु इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से अध्ययन कराने के पश्चात उनकी अनुशंसा के आधार पर सोसाइटियों में भी धान भंडारण अवधि के अनुसार सुखद मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद सोसाइटियों में भी सुखद या शॉर्टेज मान्य किया जाए, अन्यथा केंद्रीय भंडार गृह निगम द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन सुनिश्चित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें पिछले साल जो धान खरीदी किया गया है उसका उठाव नहीं हुआ है और इस साल जो हम लोग का किसान मोर्चा का सभी का मांग था कि एक एक दाने दाने का पूरा धान खरीदी हो और उसका उचित मूल्य हर किसान को मिले, लाभ मिले और जो भी रकबा पिछले साल घटाया गया था उस रकबे को पूरा माने बढ़ाया जाए, जितना रकबा है उतना पूरे रकबा का खरीदी किया जाए, यही मांग हम लोग के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। किसानों के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी और किसान मोर्चा सब मिल करके 1 नवंबर से धान खरीदी अगर नहीं किया जाएगा तो हम लोग अगले बार और इससे ज़्यादा भी उग्र आंदोलन करके ज्ञापन प्रसिद्ध किया जाएगा। भूपेश सरकार के नेतृत्व वाली जो कांग्रेस की सरकार है वह किसानों के साथ छलावा करके और उन्हें लोक लुभावन वादा करके जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के शासन में आई थी, उन्हीं वादों को याद दिलाने के लिए हमने यह आज पुनः राज्यपाल महोदय के नाम से एक ज्ञापन सौंपा है अनुभागीय राजस्व कुसमी के द्वारा। इसमें मांग की गई है कि पिछले वर्ष जो धान खरीदी गई उसका उठाव अभी तक नहीं किया गया है। शासन को करोड़ों का चूना लग चुका है भूपेश सरकार की लापरवाही की वजह से। साथ ही साथ 1 नवंबर से धान की खरीदी हो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में होता था, उसके लिए मांग की गई है और साथ ही साथ किसानों का जो बोनस का भुगतान आज तक लंबित पड़ा हुआ है उसे तत्काल सरकार भुगतान करे। ये हम सब किसान मोर्चा का पूरे प्रदेश में यह मांग के साथ आज पूरे मंडलों में और मुख्यालयों में यह ज्ञापन भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा दिया गया है। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए बलरामपुर से ब्रजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।